NCERT exemplar exercise 1.3 chapter name is number system class 9 question number 14 and question number 14 says simplify और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है। इन एक्सप्रेशंस को हमें करना है सिंप्लीफाई। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक्सप्रेशन पे पार लगी हुई है। इसका मतलब हमको लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करना है। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ रूल्स मैं बता देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो जाए और तुमको समझने में आसानी हो जाए। जैसे मान लो एक नंबर है, उसके ऊपर एक पार लगी है और फिर उसके ऊपर भी एक पार लगी है, फिर उसके ऊपर भी एक पार लगी है, तो सिंपली क्या करना है, इस नंबर को लिख लेना और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है n इंटू m इंटू k। तो पहला सिंपल नियम ये है। दूसरा, अगर मान लो a की पावर n है, राइट, इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो यहां पॉजिटिव में पावर है ना, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। अगर नेगेटिव में होती तो पॉजिटिव में हो जाती। ये दूसरा सिंपल नियम है। तीसरा, अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर n है, k है, राइट, इस तरह से है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। वैसे भी अलजेब्रा में तुम इसको जानते हो, तो m प्लस n प्लस k, राइट, यहां पे मल्टीप्लाई होती है, यहां पे पावर ऐड होती है जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ। ये तीन रूल्स अगर तुम समझ गए तो इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, 1 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब हुआ, यानी 1 को 3 टाइम्स लिखो, राइट, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। 2 3 टाइम्स का मतलब 2 2 4 2 8, 3 3 टाइम्स मतलब 3 3 9 और 9 3 27, तो ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे 1/2 इसके ऊपर पार लगी है तो हमने लगा दिया। अब जोड़ दो, 8 7 15, 15 1 16, एक कैरी हुआ 2 और 1 हो जाएगा 36, 36 का ऊपर पावर 2, राइट। अब 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे 1/2 है। अब ध्यान देना, देखो पावर के ऊपर पावर, ये पावर है, उसके ऊपर पावर है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तुमको यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर है दिए गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो 2/1 अगर मैं कर दूं तो क्या मैंने वैल्यू चेंज की? वैल्यू चेंज नहीं की, क्योंकि 2/1 का मतलब 1 ही होता है। अब इसके बाद तो तुम जानते हो 2/1 है, 1/2 है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 1 2, 2 1 2, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया 1, यानी 6 के ऊपर जो पावर आएगी वो आएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 6। ये तो शुरू में मैं तुमको बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब तुम कुछ क्वेश्चंस इस तरह से कर लोगे तो फटाफट करोगे, ये सब यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहीं पे कट कर दोगे, राइट ना। तो चलो अब इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका तो आंसर 6 आ गया, राइट। ऑलराइट, अब देखो इस क्वेश्चन, देखो 3/5 के ऊपर पावर 4 है, यानी 3 पे भी पावर 4 है, 5 पे भी पावर 4 है, राइट। तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने लगाया, बुक में लगा नहीं है, लेकिन वहां पे ये तुमको समझ के चलना है, वो ब्रैकेट ही है, ठीक। अब मल्टीप्लाई का साइन है। 8 को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? 2 2 4 2 8, ऑब्वियसली लिख सकते हो। और यहां पे ये 12, उसके बाद 5 के ऊपर पावर 12 है। यहां पे क्यों लगाया? क्योंकि -12 इसके ऊपर भी पावर है, 5 के ऊपर भी पावर है। इसी तरह से 32 को लिख सकते हो, 2 2 4 2 8 ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 की पावर 5, राइट। तो 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हो और इसके ऊपर पावर 6 है और यहां पे 5 के ऊपर पावर 6 है, ठीक। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमने कर दिया चेंज। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं 3 की पावर 4। अब 5 टू पावर 4 है ना, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसको कर दूंगा -4। कौन से रूल के अकॉर्डिंग टू? इसके। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इस तरह से इसको ऊपर लेके गए। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 12 3 36,
-36, राइट। अब ये वाली एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, +12। यहां पे 25 है ना, 25 है, ये क्या लिखा था मैंने, 25 नहीं भाई, 2 to power 5, तो ये 30 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा, राइट। ये 5 है, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये अपोजिट साइन में हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो जो बेस सेम है उसको साथ कर लो। देखो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, बेस ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है तो पावर ऐड कर दो। -4 है, यहां पे पावर है +12 है, यहां पे पावर है -6, ऐड कर दिया। इसी तरह से 2 के देखो बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 36 है और +30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 3 के पावर 4 है, देखो 12 है और माइनस है, -6 4 10, तो +12 से -10 करोगे तो आएगा +2, राइट। तो यहां पे 2 लिख दिया हमने। यहां 36 है और ये 30 है, तो 36 में से 30 घटाओगे 6 आएगा, लेकिन 36 बड़ा है इसलिए पावर नेगेटिव में ही रहेगी, ठीक। इस चीज को तुम ऐसे ही भी कर सकते हो, 3 to power 4, 5 की पावर 2 और यहां पे 2 की पावर 6। नीचे क्यों आने पे ये अपोजिट हो गया इस रूल का, अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव था तो हमने कर दिया पॉजिटिव। यहाँ ये आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी तुम आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। कैसे करोगे, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 और 27 तियां 81, राइट, तो 81 कर दोगे। 5 पचम 25, 30 को कर दोगे। 2 की पावर 6 है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी 64 तुम लिख सकते हो, तो यहां पे लिख दिया 64। 25 से कम 25 कैरी करोगे 2, 25 अट्ठे 200, 200 में 2 जोड़ दोगे तो 202 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 64, ठीक है। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, नो इश्यूज। समझ में आया? जो यहां पे रूल्स लिखे हैं इन रूल्स को ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। देखो 27 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 3 to power 3 लिख सकते हैं u, और इसके ऊपर जो पावर है -2/3, क्योंकि ये पावर 1 पे भी है 27 पे भी है, और 1 के ऊपर कितनी भी पावर रहती है उसकी वैल्यू 1 ही आती है, राइट। ये तुम जानते हो। तुम बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव में है तो नीचे लेके चले आओगे, 1 नीचे चला आएगा, 1 ही रहेगा तो भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, 1 ही रहेगा, राइट। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमको मिल गए। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। जैसे अगर तुमको ऐसे नहीं दिख रहा है तो इस तरह से अलग भी करके देख सकते हो। देखो ये किया मैंने, राइट, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना है -2 ना, तो -2 यहां पे ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को अगर माइनस से ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 to power 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 त्रिक का 9, आंसर आ गया 9, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ रही। हाँ, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा था। अब हम क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर रहे हैं 4। देखो 625, 25 का 25 से यानी 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625, और एक 25 को 5 इंटू 5 में लिख सकते हो, यानी 5 जो है 4 टाइम अगर हम लिख दें तो वो 625 हो जाता है। तो इसी तरह से हम यहां पे करने 5 को मैं 4 टाइम लिख दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर है 1/2 है, डन। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा लो,
फिर इसके ऊपर पावर 1/4 है, उसके ऊपर पावर 1/2 है। तो देखो पावर है, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे अगर तुमको नहीं दिख रहा है ना तो इस तरह से कर लेना, 4 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब 4 ही होता है। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां पे एक पे करके देख रहा हूं, ये है साइन के साथ, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, क्यों सॉरी, क्योंकि 1/2 नहीं बच्चे, ये 2 है सिर्फ, तो इसका मतलब 2/1 होगा, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना लिखते टाइम पे। डन, ये हो गया। अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 8, तो 8 को 8 से कैंसिल करोगे आएगा 1। तो यहां पे आंसर आ गया 5⁻1 और इसकी वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ में आ गया ना, ये वाला रूल यहां पे हमने अप्लाई किया इसका, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1 पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं और इसके 1/2 लिख सकते हैं। 3 को तो और फर्दर हम फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे, राइट। 3 है -2/3। डन। अब ध्यान से देखो, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे, ये न्यूमरेटर है, अगर यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2/3 हो जाएगा, राइट। इस तरह से अगर तुमको समझ नहीं आता तो इस तरह से 1 लगा सकते हो, जिससे क्या होगा ना तुमको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव में है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू नेगेटिव में हो जाएगा, ये हो गया, राइट। और ये नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये 2/3 हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आई, ये 3/2 हो गया। और अब देखो यहाँ पे बेस सबकी सेम है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ना, सबकी बेस सेम है, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो अब पावर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, एलसीएम ऐड, ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा 6, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 6 1 1, 1 1 1, 3 2 6, 2 2 4, ये हो गया, है कि नहीं। उसके बाद 3 हो गया। अब देखो 9 1 10, 10 में से तुम 8 माइनस करोगे, 4 4 8, तो क्या आएगा -2, राइट। तो -2 आएगा, और ये 6 तो पहले से ही था, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 3 6, आंसर क्या आया 3⁻1/3। यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, खाली इन तीनों रूल्स को तुमको ध्यान में रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 तो हो गया ना, अब अपने को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 64 को ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई है, तुम्हारी बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, ये ब्रैकेट यहां पे है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलो कर लेते हैं। देखो 64 है, -1/3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 64 और वहां 1/3 है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का साइन है, 64 और 1/3 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली एक्सप्रेशन में। ये किया 64 2/3 किया, राइट। अब देखो मैंने बताया है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। बेस देखो 64 है, यहां पर भी 64 है, तो पावर ऐड कर दोगे। यहां पे -1/3, यहां पे +1/3 है, तो क्या आएगा आंसर,
0, अपोजिट और इक्वल है तो 0 आ जाएगा पावर, राइट। ठीक है, यहां पे आ जाओ, 64 है, यहां पे पावर ऐड करो, ये ब्रैकेट में रख लेते, नहीं तो कंफ्यूजन यहां पे चालू हो जाएगा, राइट। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं कि इसको पावर ऐड करते हैं। देखो यहां पे 3 है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पे 3 रखेंगे और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, राइट। ये तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो 1/3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहां पे 0 से मतलब 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि पावर 0 है, तो ये 1 हो गया। 64 को 4 चौक 16 चौको 64, यानी 4 की पावर तुम 3 कर सकते हो, राइट। और उसके ऊपर पावर यहां पे ये 1/3 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कि 3 ऊपर जाएगा 3 नीचे। अब हमारे पास 1 - 4 आया, 4 बड़ा है तो आंसर हो गया -3। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, हाँ समझ में आया ही होगा, तो इसको मिटा दें। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन बचा जो कि है लास्ट क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3, ये 1/3 कर दिया, ठीक है। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, राइट, और ये 1/3 हो गया। 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5, राइट। ये इस तरह से हमने कर दिया, लेकिन माइनस में। ये बहुत ध्यान में रखना क्योंकि मिस्टेक यही सब होती है, सिली मिस्टेक, हाँ ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 ऊपर जाएगा 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5/3 होगा, लेकिन माइनस में ऊपर लेके जाओ तो ये प्लस में 5/3 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, डन। अब देखो यहां पे 2 बेस है, यहां पे बेस है, यहां पे कितना है 1 है ना, तो 1/1 लिख सकते हो, राइट। तो अब इसको सिंपली ऐड कर दो, देखो तो यहां पे 1 है बाई 1 है, तो चाहो तो एलसीएम निकाल के कर लो, नहीं वैसे अगर एनीवे चलो तुम्हारे लिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, तो ये ऊपर तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, राइट। 1/1 4/3 5/3 को मैं ऐड कर रहा हूं, फ्रैक्शन को 3 मैंने यहां पे लिया तो 3 हो गया, 3 ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो 4 3 7 5 12, 12/3 आ गया, कितना आ गया 12/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 चौक 12, यानी 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16, और यही 16 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से तुमने देखा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान था। सिर्फ हमको अगर ये 3 रूल पता होंगे तो रूल ये समझो, पावर के ऊपर पावर रहेगी कितनी भी, अगर बहुत ज्यादा पावर होती है ना तो ऐसे तुम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर फ्रैक्शन आता है ना तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाओ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो कितना आसान है। लेकिन साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस क्या है वो साइन भी मल्टीप्लाई करने जा रहा है। ये इनवर्स का नियम है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।